नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट, नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि निसंतानता किसे कहते हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। अगर दंपति 1 साल तक निरंतर प्रयास करते हैं गर्भनिरोधक के बिना और फिर भी गर्भधारण नहीं हो पाता है तो इसे निसंतानता कहते हैं। इसके लिए पुरुष और महिला दोनों ही जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कारण है महिलाओं में जिसके कारण गर्भधारण नहीं हो पाता है और निसंतानता से प्रभावित होया जा सकता है। सबसे पहला कारण है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब या आम जानों में जो नली होती है उसमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अगर उसमें कोई संक्रमण होगा, कोई ब्लॉकेज होगा, कोई इंजरी होगी तो ट्यूब अच्छे तरीके से शुक्राणु को और अंडे को मिला नहीं पाएगी, निषेचन हो नहीं पाएगा, भ्रूण का अर्ली डेवलपमेंट हो नहीं पाता है। इस वजह से सामान्य प्रेगनेंसी आने में कठिनाई हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इसमें हार्मोनिक असंतुलन होता है हार्मोन का, जिसकी वजह से अंडेदानी में छोटी छोटी सिस्ट बन जाती हैं और एक बड़ा अंडा नहीं बन पाता है। जब ऐसा होता है तो महिलाओं को क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। उनका पीरियड निरंतर नियमित नहीं आता है, साथ साथ में उनके चेहरे पे मुहासे हो सकते हैं, शरीर में ज़्यादा बाल हो सकते हैं, मोटापा हो सकता है। इस असंतुलन हार्मोन के चक्कर में एक बड़ा बीज नहीं बन पाता है। इसकी वजह से सामान्य प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ जाती है। तीसरा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। गर्भाशय की जो अंदरी परत होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो गर्भाशय के अगर बाहर विकसित होने लगे या तो अंडाशय में, ट्यूब में या गर्भाशय के आसपास, तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। इस कंडीशन में बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है, ट्यूब में कहीं बाहर से तनाव पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से सामान्य प्रेगनेंसी आने में कठिनाई हो सकती है। अन्य कारण हो सकते हैं महिला की अधिक एज, जिसकी वजह से बीज की क्वालिटी खराब हो जाती है, या फिर ऐसे अधिक धूमपान करना, अधिक शराब लेना या अधिक एक्सेसिव वेट, ये सब कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से महिला को निसंतानता का प्रभावित होना पड़ता है। पुरुष में क्या कारण हो सकते हैं? पुरुष में अगर उनके शुक्राणु की संख्या, उनकी गुणवत्ता, उनकी गतिशीलता या उनकी बनावट में कमी होती है तो सामान्य प्रेगनेंसी में कठिनाई हो सकती है। अगर वीर्य में शुक्राणु नहीं है तो सामान्य प्रेगनेंसी होना असंभव है। अब क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं? जिन महिलाओं की उम्र कम होती है और जिनमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, उनको दवाइयों से और उसके बाद फॉलिकुलर स्टडी करने से प्रेगनेंसी की जा सकती है। जिनमें ऐसा है कि कोई कारण समझ नहीं आ रहा है इनफर्टिलिटी का, या फिर जिनमें पुरुषों में स्पर्म काउंट थोड़ा कम है, ऐसे मरीजों के लिए आईयूआई विद हार्मोन इंजेक्शंस हम दे सकते हैं और उनसे प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है। बाकी सभी कंडीशंस जो मेल और फीमेल दोनों की होती हैं, उनके लिए आईवीएफ एक सबसे अच्छा और सबसे सफल ट्रीटमेंट प्रकट होकर आ रहा है और आज की तारीख में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी के लिए है। इस ट्रीटमेंट से काफ़ी उपचार महिला और पुरुष के निसंतानता के कारणों का किया जा सकता है। इसमें और भी तकनीक होती हैं जैसे लेज़र हैचिंग, इक्सी, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, जिससे इसकी सक्सेसफुलनेस को बढ़ाया जा सकता है। इससे अधिक अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।